दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो दोस्तों देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे आपकी मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों कि पाई चार्ट जो है दोस्तों आपको ध्यान देना है। पाई चार्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आपको ये देखना, नंबर सिस्टम के बाद आपको ध्यान देना है कि परसेंटेज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि और किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि इसी प्रकार आपको ध्यान देना है कि रेशियो से प्रश्न पूछा जा रहा है। रेशियो टॉपिक पूछा जा रहा है, आपका ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आपको ध्यान देना, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है माध्यका पूछी जा रही है। माध्यका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या है दोस्तों, माध्यका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि CI और SI से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपको ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से भी पूछे जा रहे हैं। किसमें आपको ध्यान देना, मैथ्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब इन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे रीजनिंग में किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले क्या है, नंबर सीरीज देखने को मिलेगी। नंबर सीरीज देखने को मिल रही है। नंबर सीरीज पूछी जा रही है। कोडिंग पूछी जा रही है। और डिकोडिंग मतलब डिकोडिंग पूछी जा रही है। इसके बाद आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद वेन डायग्राम पूछा जा रहा है। वेन डायग्राम पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा जा रहा है। और डाइस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों और जो वर्बल रीजनिंग होती, नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आपको ध्यान देना, कैलेंडर से प्रश्न बन रहा है। और क्लॉक से भी प्रश्न बन रहा है। और इसके बाद ध्यान देना है आपको कि रैंकिंग से प्रश्न बन रहा है। रैंकिंग से प्रश्न बन रहे हैं। और इसके बाद क्या बच गया है, तो आपको ध्यान देना है सिटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अब चलेंगे किस टॉपिक की ओर, अब चलेंगे आप हिंदी में किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी में आपको ध्यान देना है किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हिंदी में आपसे पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं 2 नंबर में। कितने में दोस्तों, 2 नंबर के आ रहे हैं। विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं 2 नंबर में। इसके बाद ध्यान देना है आपको शब्द विचार पूछे जा रहे हैं। और क्या वर्तनी से पूछे जा रहे हैं। वर्तनी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
बरतने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि इन टॉपिकों से कितने, और दोस्तों आपको ध्यान देना संधि समास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समास से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संधि से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर कर जाना है। छंद, छंद से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, और शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है, कल अलंकार नहीं आया था तो आज अलंकार से भी प्रश्न पूछा गया है, अलंकार से भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद वर्णमाला से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्णमाला से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रस नहीं आया था तो रस से भी प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि उपसर्ग प्रत्यय तो आ ही रहे, तो उपसर्ग और प्रत्यय से उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जा रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछा जा रहा है। और विराम चिन्ह से, विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे अगला टॉपिक कौन सा, अगला जो पोर्शन बचा है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से किन टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर में दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में किन टॉपिकों से आ रहे हैं। तो एमएस जो वर्ड है इससे भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद ध्यान देना है एमएस ऑफिस से, एमएस ऑफिस से भर के प्रश्न आ रहे हैं। और ध्यान देना है शॉर्ट की, शॉर्ट की से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट की से, और फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे आप जीके का पोर्शन देखेंगे, जीके में किस प्रकार से आ रहे हैं। तो देखना है जीके में ध्यान देना है, कलाकारों से संबंधित पूछा जा रहा, कलाकारों से संबंधित पूछे जा रहे हैं। और जबकि नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसके बाद ग्वालियर, ग्वालियर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद अगली शिफ्टों में भोपाल से, भोपाल, सागर, जबलपुर इनसे पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक एमपी की, स्टैटिक एमपी से आ रही है 6 से 7 नंबर में, 6 से 7 नंबर में। और हिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री से दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद पॉलिटी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से भी प्रश्न 2 पूछे गए हैं। कितने? 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और आविष्कारक से भी प्रश्न बन रहा है, आविष्कारक से भी प्रश्न बन रहा है। इसके बाद चलेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से किन टॉपिकों से आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट में एक आया है फ्रियोल या क्रियोल, क्लियर नहीं हुआ है अभी, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो इससे और परिभाषा, डेफिनेशन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद ध्यान देना है मैनेजमेंट सिस्टम से, मैनेजमेंट सिस्टम से प्रश्न पूछा गया है। और कंज्यूमर से पूछा गया है। अब इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में पूछा जा रहा है आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पूछी गई है 3 से 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर में। वॉइस पूछा गया है आपका कितना, 2 नंबर में। और इसके बाद नरेशन, नरेशन पूछे जा रहे हैं 3 से 4 नंबर में। और एरर पूछा जा रहा है 2 से 3 नंबर में। ये जितने अभी तक हमारे पास आए हैं प्रश्न उतने बता दिए हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।